Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine, alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल एंड वेरी रिफ्रेशिंग इमली आलू बहारे के शरबत की रेसिपी। गर्मियों में जितना रिफ्रेश इंसान को फ्रूट्स के फ्रेश जूसेस या एनर्जी ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स करती हैं, उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो इन तीनों चीज़ों की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल का विजिट करें। मैंने हर चीज़ की रेसिपी बहुत ही डिटेल से शेयर की हुई है, आपको उनकी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। तो चले फिर आज की स्पेशल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इमली और आलू बुहारा। इन दोनों की क्वांटिटी सेम लेनी है। इनमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी और इनको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे इनको भिगोने के बाद इमली की 1 बाय 1 गुठलियाँ निकाल लेंगे। उसके बाद इमली में ना ये छोटी छोटी सी डंडियाँ सी होती हैं, इनको भी 1 बाय 1 सबको इससे निकाल लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 करके आलू बुखारे के जितने भी सीड्स हैं इनको भी इससे 1 बाय 1 निकाल लेंगे और इनको वेस्ट कर देंगे। सारे आलू बुखारे के और इमली के सीड्स निकल गए हैं। अब इमली को एक बार स्टेन करेंगे, उसके बाद इसको पैन में ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारा भी और इसमें 2 प्याली वाटर ऐड करेंगे और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएंगे जब तक ये बिल्कुल रेडी ना हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। अभी ये कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ, इसलिए इसमें आलू बुखारा नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा आलू बुखारा इससे फिनिश हो जाएगा और अगर कुछ रह भी जाएगा तो हम उसको चम्मच की हेल्प से मैश कर लेंगे। आलू बुखारा भी मैश हो गया है और शरबत भी काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 प्याली चीनी और उसको इसमें मिक्स कर लेंगे। चीनी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि ये चीनी है जिसने इसके टेस्ट को बनाना है। उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही येलो कलर ऐड करेंगे और इन दोनों को ही इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शरबत काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको एक डिश में ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको एक जार में ऐड करेंगे, लेकिन जार इस तरह का हो कि वो बिल्कुल ड्राई हो, मतलब अंदर से गीला ना हो, और दूसरा उसके ऊपर ढक्कन दिया जा सके। उसका ये बेनिफिट होगा कि आप इसको जितनी देर तक मर्जी ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अब एक ब्लेंडर का जग लेंगे और उसमें थोड़ा सा शरबत ऐड करेंगे या जितनी क्वांटिटी में आपने शरबत बनाना हो उसके मुताबिक ही इसको ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर और आइस क्यूब्स और इसको ब्लेंड कर लेंगे। और एक अहम बात, शरबत में पहले ही हमने शुगर ज़्यादा ऐड की थी इसलिए अब इसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने कम ऐड की हो तो फिर अभी जब इसका शरबत बनाएंगे तो उसमें और ऐड कर सकते हैं। और मैं ब्लेंडर में इसका शरबत बना रही हूँ क्योंकि उसमें ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। आप चाहे तो ग्लास में भी बना सकते हैं। अब एक ग्लास में आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे इमली आलू बहारे का शरबत और हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी इमली आलू बहारे का शरबत तैयार हो गया है। ये इमली आलू बहारे का शरबत बनाने की बहुत इजी रेसिपी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होता है बल्कि इसको बनाना भी बहुत इजी होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद इमली आलू बुहारे का शरबत बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।